Hi all, I'm back with another particular perfume review and this time again रसासी इन लाइन। रसासी क्यों? क्योंकि YouTube पे एक शॉट डाला था आज से कुछ टाइम पहले। अब तक का सबसे ज़्यादा कह लो व्यूड शॉट मेरा रसासी का है। प्लस उस शॉट को डालने के बाद मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम एज वेल एज़ यूट्यूब पे टू पुट अ डिटेल्ड रिव्यू, या इसको लेना चाहिए, या हवास आइस को लेना चाहिए, या हवास को लेना चाहिए। तो आई थॉट ऑफ shooting something in detail for you guys। और अगर अभी तक आपने YouTube का पेज मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लो, इंस्टाग्राम का पेज को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे अभी भी गिव अवे भी डाला था एंड लकीली बहुत अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो और गिव अवे वहाँ पे भी आने वाले हैं। और शायद अघोरी का मैं एक डीकेंट 10 ml का गिव अवे में डालूँ, एक नहीं शायद 2 डालूँगा। तो आपको अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड ट्राई कीजिएगा, क्या पता आपका नाम आ जाए। ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा आपका, सीधा बात पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। रसासी हवास आइस की बात करते हैं। रसासी के मेरे पास खाली 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रसासी हवास ट्रॉपिकल एंड रसासी हवास आइस। धीरे धीरे मैं इनके सारे प्रोडक्ट्स अभी लेकर आऊँगा। शायद आप लोगों के लिए पुराने हो चुके होंगे, मेरे लिए फिर भी वो नए रहेंगे। बॉटल की बात की जाए, हैवी बॉटल है, सबसे ज़्यादा हैवी इसका कैप है। सर पर मारो किसी का सर फट जाएगा, ऐसी इतनी हैवी कैप है। बात इस पर्टिकुलर परफ्यूम की जाए, मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। तो हाँ, ये लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे कपड़ों पे आराम से इसने 8 से 10 घंटे की लास्टिंग दी है। मेरे को ब्रांड कोई पैसा नहीं दे रहा है इसका, ना ये कोई स्पॉन्सर्ड कह लो वीडियो है, अपने पैसों की खरीदी हुई थी। इससे पहले भी एक खरीदी नहीं थी बेसिकली, वो मेरे को किसी ने रिव्यू पर्पसेस के लिए दी थी। एंड ये दूसरी पर्टिकुलर बॉटल है मेरे पास। इस पर्टिकुलर परफ्यूम की बात की जाए, मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग रही है, 8 से 10 घंटे की लास्टिंग दे के गया है आराम से गर्मियों के टाइम पे दिल्ली के वेदर में। कई लोगों को शिकायत आ रही है कि उनकी रसासी आवाज़ परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मेरे को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। इज़ इट अ बैच इशू और इज़ इट द एक्सपेक्टेशन इशू कि लोग ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मे बी द थर्ड रीज़न कुड भी कि प्रोडक्ट ही नकली हो। ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है। आई एम जनरली सेइंग इट, आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस, बट दिस एक्चुअली परफॉर्म्स आराम से 8-10 घंटे ऑन माई क्लोथ्स एंड दैट टू इन डेली वेदर। इट्स अ बबल गम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, फ्रेश फ्रेग्रेंसेज है। मैंने नोट्स वगैरह बिल्कुल भी चेक नहीं कर रखे हैं अब, और कभी पास में बोला होगा तो मुझे आज याद भी नहीं है क्या नोट्स हैं। मेरे को एक फ्रेश एक्वाटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस लगती है जिसमें थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा बबल गम काइंड ऑफ वाइब मेरे को मिलती है। एक मैंने बहुत पहले YSL की कोई पर्टिकुलर परफ्यूम स्निफ करी थी, ये मुझे उसके जैसी लगती है। तो बहुत अमेजिंग लाइन है रसासी की हवास आइस। और अगर दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि आइस को चूज़ करें या नॉर्मल हवास ओजी को चूज़ करें, मैंने ओजी यूज़ नहीं किया हुआ है तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट जितने भी मेरे फेलो परफ्यूम रिव्यूअर्स हैं उनके पास ये परफ्यूम हैं, दोनों ही हैं, और आई वुड से काफ़ी सारी रेंज है हवास की। बट जब भी मैं उनसे पर्टिकुलर पूछता हूँ तो वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि उनको हवास आइस ज़्यादा बेटर लगी हवास से। तो आई एम नॉट श्योर, पर्सनली मैंने यूज़ नहीं कर रखी इसलिए मैं बोलूँगा भी नहीं। बट अगर वो लोग कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे, तो अगर उनको हवास आइस बेटर लगी है तो आई वुड से अगर आप ब्लाइंड बाय कर रहे हैं दोनों में से तो हवास आइस को करें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है तो मुझे पता है। ओजी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, और ओजी के बारे में बाकी लोग भी ज़्यादा नहीं बोल रहे, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो मैं हर बार बोलता हूँ कि पैसे बचाने के चक्कर में मत रहिए। कई बार क्या होता है कि 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में आपके पास प्रोडक्ट नकली आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेलर नकली बेच रहा है, बट मार्केट में इतनी डुप्लीकेसी है, तो अगर आपको पैसे थोड़े ज़्यादा भी देने पड़े तो रिलायबल सोर्स के पास जाके लीजिए, जिनसे आप परफ्यूम्स लेते रहते हैं उनसे लीजिए। बिकॉज फ़ायदा नहीं है पैसे बचा के अगर आपको प्रोडक्ट नकली मिल रहा है। तो अगर इन शॉर्ट मैं इसके बारे में सब बोलूँ, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। बैच को देख लीजिएगा, अगर आपको पुराना बैच मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नए बैच में लोग कह रहे हैं इश्यूज़ आ रहे हैं लास्टिंग के स्टैंड पॉइंट से, उनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है जो उनको पुराने बैचेस में मिल रही थी। तो एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आप कहीं भी और कभी भी लगा के जा सकते हैं, स्पेशली समर सेंट्रिक है, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ऑफेंसिव नेचर की नहीं है, तो मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, कॉम्प्लीमेंट दिला सकती है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, मैं ये नहीं कहूँगा दिलाएगी ही दिलाएगी, बट दिला सकती है, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। सो डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। ओजी और आइस, आई वुड से आइस। ओजी जब मैं ट्राई करूँगा तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल पाऊँगा।
अगर आप बोलेंगे कि भाई ब्लैक या एलेक्ज़र जो या इनकी जो रेड वाली पर्टिकुलर फायर थी शायद, अगर वही है उनसे कंपेयर करी जाए तो प्लीज़ उनसे कंपेयर मत करो, क्योंकि वो एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। इसको आप फ्रेश फ्रेगरेंसेस के साथ कंपेयर करो। ब्लैक वाली फिर भी आप बोल सकते हो कि वो फ्रेश फ्रूटी साइड पे है जितने मैंने लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, बट ये एन ओ जी फ्रेश लाइन पे आती हैं प्रॉपर, तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो किसी फ्रेश फ्रेगरेंस के साथ कंपेयर करो, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड वन।